हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज चल रहे हैं अपनी इनोवा की सर्विस कराने के लिए। और तो आपको बताएंगे भाई इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है। भाई एक्चुअली ये है 50,000 वाली किलोमीटर वाली सर्विस करवा रहे हैं इसकी। तो चलते हैं शोरूम और दिखाता हूँ आपको कि 50,000 वाली सर्विस में क्या खर्चा आता है इसका। तो भाई पहुंच गए, देख लो टोयोटा, ये रहा टोयोटा। और चल के दिखाते हैं कैसी सर्विस है, क्या इनका वो है। ये भाई गार्ड साहब हमारे। हाँ जी, सर्विस नमस्कार। कैसे खाली बैठे हो बिल्कुल ही? आज तो सर्विस कोई है इन गाड़ी ना दिखे हैं। चलो कोई बात नहीं, तसल्ली से सर्विस करोगे और क्या है। सर अपना नाम बता दीजिए। विनीत नाम है। किसको किसके पास जाना है? सर आप अंदर चले जाइए, मैम बताएंगे। सर्विस है जी। हाँ जी, नमस्ते जी। फोटो क्लिक करवा लीजिए। क्यों? अच्छा, हो भी गई। किसको देनी है? किसी से ऐसे कोई तो नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, किसी को दे दीजिए आप। बस सर्विस जो अच्छी करे उसको देना। सभी अच्छे करेंगे। मैम सम्राट से मिलवा लीजिए सर। ठीक है। कौन सी गाड़ी सर? भी इनोवा है, टोयोटा इनोवा सर्विस है। सर्विस। गाड़ी को चलाने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अभी तो कुछ खास ऐसी नहीं है। कितनी चली गाड़ी? 50,000। EB 0277। क्या नाम है अपना? विनीत नाम है। काम तो नहीं है गाड़ी के अंदर। और शायद मुझे लग रहा है, हल्का सा मुझे लग रहा है स्टीयरिंग में कुछ आवाज़ है, वो चेक करवा लेना। कभी कभार आती है। स्टीयरिंग में ऐसे तो कुछ होगा नहीं इसमें? हाँ कुछ होगा तो जो भी है, मतलब आवाज़ चेक करवा लेना। मुझे हल्की सी कट किसी कभी कभी आवाज़ आती है। गाड़ी आपके अलावा कोई और भी चलाता है? हाँ, घर में सभी चलाते हैं इसको। तो जॉइंट फैमिली है तो सभी चलाते हैं। तो भाई गाड़ी डाल दी सर्विस पे और एस्टिमेट करीब करीब 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये का आया है। अब चलते हैं और दिखाएंगे फिर सर्विस कितनी टोटल। तो भाई गाड़ी ले ली है शोरूम पे से और अब जा रहे हैं घर की तरफ और बताएंगे आपको भाई क्या सर्विस कॉस्ट पड़ी कार की। बाकी सर्विस एक्सपीरियंस तो बहुत बेहतरीन है ही यार टोयोटा का, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ये। तो अभी चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ऑफिस जाके कि कैसी है, क्या सर्विस करी है, क्या सर्विस कॉस्ट आई है, क्या चीज़ मैंने इसमें कटवाई है। मतलब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी तो मैंने इसमें वो हटवा दी थी। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँ। अभी चलते हैं भाई, बताता हूँ। तो गाइस पहले एक बार कार देख लो आप। भाई वॉशिंग तो मतलब साफ़ सफाई में तो बेहतरीन, कहने की ज़रूरत ही नहीं है टोयोटा को। थोड़ी सी गंदी हो गई रास्ते में, लेकर आए कुछ साफ सफाई देख लो इंटीरियर। मतलब यार और कंपनी को तो कहना पड़ता है, बट टोयोटा तो बिना कहे साफ सफाई और हर चीज़ एक नंबर यार। उनको पता है कि अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ बताऊं टोयोटा की, अभी देख बताता हूँ। ये देख लो, पहले सब जगह पॉलिश लगा रखी है, पॉलिश, बट डैशबोर्ड पे पॉलिश नहीं है यार। देख रहे हो, ये थोड़ा सा हाथ, ये पॉलिश है, बाकी पॉलिश नहीं लगा रखी यार इन लोगों को ना। अदना यहाँ पे लगा रखी है स्टीयरिंग पे। बाकी मारुति चले जाओ और हुंडई चले, डैशबोर्ड पे पॉलिश भाई इसलिए नहीं लगाते ये लोग, नहीं तो पता है रिफ्लेक्शन जाती है सीधा ऊपर, मतलब धूप में, और वो हमें मतलब देखने में दिक्कत करता है।
दूसरा इस पे भी नहीं लगाते, क्योंकि स्टीयरिंग पे अगर लगाएंगे तो फिर उस पे जो है हाथ का फिसलने का डर रहता है, मतलब स्टीयरिंग पे पकड़ जो होती है ना वो सही से नहीं बैठ पाती। तो इन्हें पता है कि कहाँ मतलब जो कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, ये तो हुई भाई इसकी चीज़, मतलब साफ सफाई की बात। अब एक बार आ जाते हैं, देख लेते हैं कि मेंटेनेंस क्या है नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई मेरी कार में ना कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब किसी तरह की कोई इशू नहीं था, प्रॉब्लम नहीं थी। अभी तक 50,000 चल गई है, मतलब 50 का थोड़ी फालतू ही चल गई है। मैं दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको कितनी चल गई है, किसी को ऐसा डाउट ना। 5347, मतलब थोड़ी फालतू चल गई है, कोई दिक्कत नहीं है यार। क्योंकि टोयोटा का जो इंजन ऑयल है ना वो प्योर सिंथेटिक इंजन ऑयल है, और टोयोटा मतलब उसे 15,000 तक किलोमीटर तक प्रेफर करती है। लेकिन फिर भी मतलब बोलती है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चला दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कि 10,000 पे चेंज कराना ही कराना है आपको। क्योंकि पता है टोयोटा के ओनर थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं कि चलो टोयोटा है चल जाएगा लंबा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार मैं दिखाता हूँ आपको इसकी सर्विस कॉस्ट, बाकी एक बार मैं फोटो भी इसका क्लिक करके लगा दूंगा उस पर। तो भाई टोटल जो सर्विस कॉस्ट बैठी है ना इसकी 9,413 ये बैठी है। और उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 50,000 वाली देख लो, एक बार देख लो। 50,000 वाली सर्विस हुई है इसकी, जिसकी लेबर है 3700 सॉरी 605 रुपीज़ का कुछ इसमें ग्लॉस मैक केयर, अच्छा वो ग्रीसिंग वगैरह हुई है पूरी बॉडी में। ठीक है जी। व्हीकल ये विंडशील्ड वॉशर 100 रुपये का है। सिंथेटिक ऑयल जो इसका है भाई जो इसमें डला है 5W30, ये 15,000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। तो ये कुछ डला है 4400 कुछ का डला है इसमें। टोयोटा ग्रीस 42 रुपये की, गैस्केट 81 रुपये की, ओह सॉरी 61 रुपये की। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है भाई इसमें 475 रुपीज़ का। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं इसमें। तो भाई मतलब ये एक नॉर्मल सर्विस थी, इसमें कुछ भी मेजर नहीं हुआ है, आप देख लो। लेकिन यार सर्विस कॉस्ट टोयोटा ने बढ़ा दी है भाई, मतलब गाड़ी को प्राइस तो बढ़ाए, साथ ही साथ इन्होंने सर्विस कॉस्ट भी कार की काफ़ी बढ़ा दी है। और भाई कहने के लिए सस्ती, अब सस्ती नहीं है टोयोटा यार, बट रिलायबल है बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं बताता हूँ, इन्होंने कुछ चीज़ मुझे एक्स्ट्रा भी बोली थी करने के लिए जो मैंने नहीं करवाई, और मैं बताता हूँ शायद आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी वो करवाने की, अगर आप थोड़ा सा मतलब मेरी बात मानेंगे सुनेंगे। उन्होंने मुझे बोला था एक तो क्या है कि अपने ये एसी वेंट्स क्लीन करवा लीजिए, अंदर जो है ना इसमें धूल मिट्टी जाती है और उससे एयर फ्लो वगैरह बकवास जो भी बातें हैं। तो भाई देख लो, पहली बात तो एकदम क्लीन एयर अगर आप एसी वेंट्स हैं 2000 कुछ के बैठे थे ये एसी वेंट्स क्लीनिंग का। मैंने कहा भाई इन्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके शीशे बंद रहते हैं ना तो यार ये गंदे नहीं होते, इनकी कोई जरूरत नहीं है। और ज़्यादा अगर गंदे थोड़े बहुत होते भी है ना तो यार 400-500 रुपये का आजकल ना मतलब छोटी सी किट आती है एसी वेंट्स क्लीनिंग की, उसे अंदर कर लो, ये 2-2.5 हज़ार रुपये फूकने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला था मुझे रेडिएटर क्लीनिंग के लिए, तो मैंने कहा यार उसमें क्या करोगे आप? सर आपका रेडिएटर जो है मतलब यूज़ कर जैसे चलता है फ्रंट में होता है तो इसमें मिट्टी चल जाती है, तो इसे केमिकल से वॉश किया जाता है खोल निकाल के। तो मैंने कहा भाई यार मेरा तो मतलब मैं सच्ची बताऊं ना, मतलब डेली साफ सफाई वाला आता है, लेकिन उसके अलावा भी मैं वीक में एक बार कम से कम अपनी गाड़ी को खुद वॉश करता हूँ अपने हाथों से, बता रहा हूँ। और उसमें स्पेशली बता रहा हूँ मतलब रेडिएटर पे पानी मतलब प्रेशर से जो पाइप का पानी होता है ना वो मारता हूँ, जिससे सारी धूल मिट्टी निकल जाती है। तो मुझे लगता उसके बाद जरूरत नहीं है आपको रेडिएटर क्लीनिंग की। बाकी महीने 1.5 महीने में एक बार जो आप बाहर वॉशिंग करा लीजिए यार गाड़ी की ना, मतलब ज़्यादा गंदी होती है इनर बॉडी या वगैरह, तो उसमें भी आप थोड़ा सा बोल दोगे ना कि रेडिएटर क्लीन पे थोड़ा सा पानी मार देना, तो वो भी मार देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा तेज नहीं, हल्का सा पानी, मतलब बहुत हल्का प्रेशर होता है, नहीं तो रेडिएटर खराब हो जाएगा अगर वो सीधे प्रेशर से मारेगा। तो इसकी ये 2-2.5 2400-2500 रुपये के आसपास कॉस्टिंग बताई थी, तो मैंने अगर नहीं हटवा दो यार, वो भी नहीं चाहिए थी। एक चीज़ और बोली थी उन्होंने बोलता अलाइनमेंट बैलेंसिंग। भाई मैंने अभी रिसेंटली मतलब 2-3 हज़ार किलोमीटर पहले ही टायर चेंज करवाए थे, तभी मैंने इसकी जो है अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी करवाई थी। वो भी मुझे 1800 प्लस GST मतलब 2000 के आसपास बैठ रही थी, तो उसके लिए भी मैंने मना कर दिया था। तो टोटल मतलब देखा जाए ना, मतलब मैंने करीब 6-7 हज़ार रुपये
अगर मैं इसमें और जोड़ दूं तो मतलब 16-17 हज़ार रुपये के आसपास इसका बिल बैठता विद जीएसटी। मतलब विद जीएसटी लगाता बता रहा हूँ 16-17 हज़ार रुपये का। तो ये है इसकी नॉर्मल सर्विस भाई, जिसमें कोई डीजल फिल्टर चेंज नहीं हुआ है, एसी फिल्टर चेंज नहीं हुआ, एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ, ये सब साफ हुए हैं, चेंज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर ये 2 चीजें डली हैं। उसके बाद भाई देख लो 9,500 रुपये का बिल है, जो मतलब टोटल 16,000 रुपये का बिल था, जिसमें काट कूट के मैंने मतलब जो मेजर चीजें का काम करवाने थे वो करवा के मैंने इसे लगभग 10,000 रुपये के आसपास बैठी है। तो भाई ये सर्विस कॉस्ट आज की डेट में बैठती है टोयोटा की, तो सस्ती नहीं है भाई टोयोटा, बट ठीक है रिलायबल है, इससे रिलायबल और कुछ भी नहीं, क्या करें। तो यही कुछ था भाई, बताना था आपको कि टोयोटा की सर्विस कॉस्ट क्या बैठती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।